कन्नौज का ये पुरातत्व संग्रहालय है। आज हम दिखाएंगे कौन कौन से राजा महाराजा गुजरे और 1500 वर्ष पुरानी वो वस्तुएं दिखाएंगे जो खुदाई के दौरान निकली है। हम आपको अब ले चलेंगे संग्रहालय, वहाँ हम दिखाएंगे आपको कौन सी वस्तु कहाँ है, किस राजा की है, कहाँ पे है। एक दरवाजा है, ये संग्रहालय है, ये दरवाजा है। और दरवाजा खोल कर मैं अंदर पहुंचता हूँ तो यहाँ पे आपको स्वागतम गेट खुलेगा। यहाँ पे अवंती कक्ष है, आप देख सकते हैं। ये राज संग्रहालय लखनऊ, संस्कृत विभाग, उत्तर प्रदेश। अब आपको ले चलेंगे वो पुराने इतिहास में। आइए आपको दिखाएंगे ये कन्नौज है। समाप्त पूजन परंपरा, मात पूजन की प्राचीन परंपरा के साथ सत्य पूजन के भाव सम्मिलित करते हुए अलग अलग शक्तियों को संघात रूप से व्यक्त किया गया है। अब आपको हम ले चलेंगे, रास्ता थोड़ा हेल्प करेगा, हम ले चलेंगे ये कन्नौज के प्राचीन स्थलों का एक नक्शा है। आप देख सकते हैं ये लिखा है कन्नौज के प्राचीन स्थल कौन कहाँ पे बने हुए हैं। देखिए, चंदन तीर, चंदन वन, वनखंडीनाथ, चित्रा नदी। पश्चिम में क्या है, जैन मंदिर है, अजयपाल है। आप देख सकते हैं ये मंदिर कलम मंदिर है, बालापीर भी है, कामनानाथ जी का मंदिर है, मखदूम जहनिया भी है। आप देख सकते हैं ये जो दर्शाया गया है इसमें आपको देखकर बहुत सरल स्वभाव लगेगा। और जो स्थल है वहां पर आप पहुंचेंगे, आप देख सकते हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है सड़क, नदी, ये रेल मार्ग को दर्शाता है। एक ही नहीं, ये देखिए आपको लगा पद्मा सती मंदिर रामपुर में बसता है। और अब आपको दिखाएंगे ये कन्नौज के प्राचीन नाम है। हमारे कन्नौज के ये प्राचीन नाम है। इसमें कुशिक है, गधीपुरी है, गधीनगर है, कुशस्थली है, कुसुमपुर है, इंद्रपुर है, महोदय, कन्याकुब्ज, कन्नकुब्ज, कन्नौज और कन्नौज। कितने नाम दर्शाए गए हैं जो आज की पीढ़ी को नहीं मालूम होंगे, लेकिन हमारा ये पुरातत्व विभाग है। यहाँ हम लोग आते हैं, हमारे भाई आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो इतिहास की जानकारी होती है। अब हम गार्ड साहब को लेके चलेंगे दूसरी मंजिल पे। हम लोग चलेंगे दूसरी मंजिल पे, देखेंगे क्या दर्शाया गया है। इतना भव्य रूप दिया गया है, एक इतिहास भव्य रूप दिया गया है, एक इतिहास आप देख सकते हैं। अब हम गार्ड के साथ हम दूसरी मंजिल पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है, उत्खनन। इसमें कन्नौज जनपद में स्थित सम्राट जयचंद के किले के रूप में प्रसिद्ध टीले का उत्खनन कार्य का राज्य पुरातत्व एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ है। ये कब हुआ? 18 अक्टूबर 1955 को किया गया, जिसके द्वारा सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से इस नगर की प्राचीनता के बारे में प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उत्खनन के फलस्वरूप इस नगर की प्राचीनता निश्चित की गई है। जब इस नगर में प्राचीन आर्य संस्कृति का अभ्युदय हुआ था, समय समय पर प्राप्त पुरावंशों को संग्रहालय के प्रथम तल पर 3 वेदिकाओं में प्रकाशित किया गया है। चित्रित धूसर पात्र परंपरा, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल और उत्तर गुप्त काल। अब हम आपको ले चलेंगे, वो दिखाएंगे जहां इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज कहा जाता है। फिर आप बंद कर दीजिएगा म्यूजियम। इत्र और इतिहास की नगरी जो कन्नौज कहा जाता है, हम वो दिखाएंगे। उससे पहले हम वो दिखाएंगे जो एक बहुत बड़ा घड़ा खुदाई के दौरान कुषाण वंश यानी 78 ईस्वी 230 ईस्वी में खुदाई के दौरान ये घड़ा निकला था। ये मालूम है गार्ड साहब, आप जानकारी दें, आगे बढ़कर दें हमारे दर्शकों को जानकारी, इसमें कितना पानी आ सकता है, ये कब निकला था? ये कुषाण डायनेस्टी का जो है घड़ा है, खुदाई में निकला हुआ है और अप्रॉक्स जो है 1700 से 18 साल पुराना है ये घड़ा। इसका बेसिक यूज जो है ना, पानी का स्टोरेज करने के लिए और अनाज का स्टोरेज करने के लिए किया जाता था।
और ऐसा भी है मानना है कि कहीं रास्ते के साइड में जो है ना इसको घड़े को ज़मीन के अंदर खोद के रख दिया जाता था ताकि राहगीर जो है वो पानी पी उससे पानी पी ये सके। कौन से वंश का है? ये कुषाण डायनेस्टी का है, कुषाण वंश का है। अप्रॉक्स 400 लीटर कैपेसिटी है इसकी। बताइए, कुषाण वंश यानी 78 ईस्वी यानी 230। ओहो, इतना पुराना इतिहास। आइए अब हम मौर्य वंश की बात करेंगे। जब राजा मौर्य हुआ करते थे, जब उनका वंश चलता था, तो ये क्या है डॉक्टर साहब जरा बताएं। मौर्य वंश 321 ईस्वी को 184, क्या है ये मौर्य वंश का, जरा जानकारी दें। ये मौर्य वंश की जो है 2 शोकेस हैं। इसमें मौर्य वंश की जो है ना कला को दिखाया गया है। बेसिक इसमें जो है ना मूर्तियों को हैंडमेड मूर्तियां हैं ये, और टेरिकोटा की बनाई गई है। लाल मिट्टी की ये बनाई गई है। ये किसने बनाई थी? क्ले पोट नहीं, ये मौर्य वंश की ही बनी हुई है। पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है कि उसने बनाई थी। ये मौर्य वंश में बनी, मौर्य वंश की है। और उसके बाद जो है ना शुंग वंश आता है। अब इसमें देखने वाली चीजें अच्छा, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश क्या है ये? शुंग वंश कौन, ही है। कौन राजा हुआ करता था? इसके कनिष्क शायद जो है ना राजा हुआ करते थे। और इसमें उन मूर्तियों के अंदर जो है ना चेंजमेंट क्या है कि ये स्लिम बनाई गई है और बैक सपोर्टेड बनाई गई है। कैमरामैन से कहीं ये दिखाए। ये थोड़ी स्लिम बनाई गई है और बैक सपोर्टेड बनाई गई है। उसको जो है ना विदाउट बैक सपोर्ट के बनाया गया है मौर्य वंश में, और तकरीबन गोल बनाई गई है। सर 184 1 को 75 यानी 184 वर्षों पुरानी है क्या? नहीं, 184 नहीं, ये तकरीबन हुई जाके 1800-1600 साल पुरानी। 1600 साल पुरानी। अब हम ले चलेंगे वो दिखाए इत्र विधि कहाँ पे है? वो ऊपर है। अच्छा, ये कुषाण वंश क्या है? हाँ, ये कुषाण वंश का मटका रखा हुआ है, उसी कुषाण वंश की ये मूर्तियां भी हैं। हेड बनाए गए हैं। ये किसने बनाई थी मूर्तियाँ? ये कुषाण वंश की, ये पर्टिकुलर अच्छा, ऊंची जो राजा हुआ करते थे उन्हीं दौर की है। इसमें क्या है, उन मूर्तियों से इनको थोड़ा फाइन बनाया गया है और किसी धारदार वाली चीज या नुकीली चीज से उसको स्टाइल देना किया गया है। जैसे हेयर का, नोज का, आईब्रो का, है ना, लिप्स का। जी। तो ये जो है ना थोड़ा और क्लियरिटी इनमें आई है कुषाण वंश में। और ये अपना स्कर रबर जो प्रेजेंट टाइम जो स्कबर बोलते हैं, वो स्किन रबर रखा हुआ है यहाँ पे, मिट्टी का है जी। और जितना भी हमारे पास कलेक्शन है वो सब। अच्छा सर, कुछ ऐसी चीजें हम कहेंगे, आप ये गुप्त वंश आप देख सकते हैं, ये गुप्त वंश का है, गुप्त वंश का ही ये 319 इस शोकेस में जो है ना दिखाया गया है कि ये किस तरीके से उस समय की महिलाएं अपना हेयर ड्रेसेस करती थी। अच्छा, ये देखिए गुप्त वंश जब था 319 यानी 550 तक चला, तो ये वो मूर्तियाँ दर्शाई गई महिलाएं किस तरह अपना रंग रोशन वगैरह करती थी, उनकी ये मूर्तियाँ दिखाई गई। ये बड़ी मूर्ति हम कहें कैमरामैन से दिखाई, ये देखिए चामुंडा इस तरीके से महिलाएं उस दौर में अपना करती थी। आइए अब चलेंगे, हम बात करेंगे। एक जो है ना गेम जो चेस है, उसकी भी उत्पत्ति कहीं ना कहीं कन्नौज से हुई है। कौन से? चेस जो गेम है उसको, चेस जो गेम, शतरंज, उसकी उत्पत्ति दिखाएंगे। शतरंज की भी उत्पत्ति कहीं ना कहीं कन्नौज से हुई है, क्योंकि उसको पहले जो है चतुरंगा के नाम से जाना जाता था। बाद में जो है ना उसको चेस गेम करते हैं। अब आपको ले चलेंगे, ये गुप्त वंश है, ये प्रतिहार वंश है। अच्छा, तो वहाँ पे एक इतिहास की नगरी कन्नौज कहा जाता है। कन्नौज की और इतिहास, जैसे कि आप बताइए क्या है दर्शक? इसमें भी जो है मूर्तियाँ खुदाई वाली दिखी। अच्छा, ये वो जो इत्र यानी इतिहास रहा है, जो खुदाई में जो मूर्तियाँ जमीन से निकलती थी, वो पुरातत्व विभाग अपनी जिम्मेदारी लेता था। ये क्या है? ये टेरिकोटा बीड्स हैं, प्रीवियस टाइम नेकलेस हैं, ये हार हैं, ये मिट्टी के जो है ना बने हुए थे। ये हार कौन पैदा करता था? ये जो है ना, हाँ, राजा महाराजा या पुरोहित टाइप के जो है ना ये लोग पहनते थे। इनको 3 हार कन्नौज से मिले हुए हैं यहाँ पे। 3 हार? 3 हार मतलब ये क्या मिला हुआ? और ये जो है ये 2nd सेंचुरी के जो है ना BC के हड्डियों से निर्मित औजार हैं। इनको किसी एरोहेड पे, तीर के आगे सिरे पे जो है ना इनको लगा के शिकार करने का यूज होता था। जब राजा शिकार करने के लिए शिकार करते थे तो तीर में लगाते थे। अच्छा, ये मूर्ति, ये डांसिंग गणेशा 9th सेंचुरी की है। ये डांसिंग गणेशा 9th सेंचुरी की है। ये गणेश, इसमें गणेश का नृत्य का जो है। अच्छा, अगले क्या है? ये टेरिकोटा सील एंड सेलिंग है। स्टम्प्स हैं ये बेसिकली 9th सेंचुरी और 5th सेंचुरी के मध्य की। यानी कितने वर्ष पुरानी होगी?
अब 9th सेंचुरी तकरीबन 2018 से साल पुरानी है। 2018। अच्छा, ये मूर्तियों की अगर बात की जाए तो ये भी सिर्फ 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 7th सेंचुरी की जो है ना, ये उमा महेश्वर की है, 7th सेंचुरी की है ये मूर्ति। और इसमें देखो उस समय की कारीगरी में जो है ना, ये भी दिखाया गया है कि आज के ज़माने में जो जूड़ा महिलाएं जूड़ा बांधती हैं उसके ऊपर नेट लगा लेती हैं। हाँ। लेकिन ये 7th सेंचुरी में भी जो है ना, हमारे जो बुजुर्ग थे वो इतने डेवलप थे माइंड से, तो उन्होंने ये मूर्ति में भी जो है कैमोनेट का जो है ना यूज़ किया है ना। और उसके बाद 7th सेंचुरी की मूर्ति है, हर चीज़ की डिज़ाइन, ज्वेलरी की डिज़ाइन। अच्छा, आजकल की महिलाएं जो ज्वेलरी इस्तेमाल करती हैं, पहले की महिलाएं, ये कितने वर्ष की कितने वर्ष पुरानी महिलाएं होंगी? 1800 साल। 1800 साल पहले की महिलाएं ये ज्वेलरी नहीं पसंद करती थी। आज की महिलाओं का अगर ज्वेलरी न मिले तो लड़ाई झगड़े लड़ेंगे। अच्छा, संक्षेप में बताते रहिए क्या ये टॉर्च जैम्स है, ये जो पिलर का एक जो है ना खंड रखा हुआ है। तो उस समय जो पिलर बनते थे वो इस तरीके से, ये भी खुदाई में मिला है। हाँ, ये सब खुदाई में मिला हुआ है। वाह, क्या इतिहास है। और इतिहास की नगरी कन्नौज का इतिहास अपने आप में, इतिहास पुरातत्व विभाग में 1500 साल पहले का एक इतिहास। कुछ ऐसे दिखाए, कुछ राजा महाराजा के औजार वगैरह हो। औजार तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हिस्ट्री को डेमो के साथ समझाया। अच्छा, और ये भी बहुत बढ़िया एक है हमारे पास, 10th सेंचुरी की है। 10th सेंचुरी का मतलब हमारे 10वीं शताब्दी की है ये, तकरीबन 1500 साल पुरानी है। 1500 साल पुरानी। इसमें जो है ना एक महिला है फीमेल, वो अपना एक पोज दे के रखा है, मिरर आईने में अपना चेहरा देखते हुए दिखाया गया है। ओहो। और एक साइड में ये क्रॉस वेंटिलेशन का भी जो है ना एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। दिखाइए 1500 साल पहले एक महिला ने दर्शाया था कि देखिए वेंटिलेशन यानी कितनी सुंदर लगती हैं आज की महिलाएं। आइए और थोड़ा बताइए ये क्या है। ये डेकोरेटिव पैनल है, जिस तरीके से रिलीफ का काम होता है, अभी स्टील का, ग्लास का रेलिंग लगती है। उस समय जो है ना ये 9th सेंचुरी में जो है ना ये रेलिंग का काम होता है। अच्छा, हम वो कहेंगे वो चीजें जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं जो खुदाई में प्राप्त हुई है। ये सब खुदाई में ये भी जो है ना मास्टरपीस है। ये भी एग्जीबिशन में विदेशों में जाता है। इसमें अर्धनारीश्वर का है, आधा शंकर जी का, आधा पार्वती का है ये। और एक ही शिलापट के 3 मूर्ति को बनाया गया है यहाँ पे। एक जैसे आप देखेंगे इस तरफ शंकर और पार्वती का दिखाया गया है, इस तरफ लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का, एक तरफ शंकर पार्वती, एक तरफ लक्ष्मी माँ। और ऐसी चीजें जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए जो अब जैसे और इतिहास की नगरी कन्नौज कहा जाता है, और वहाँ चलेंगे वो देखेंगे जहाँ पे किस तरह से इत्र बनाते हुए दर्शाया गया है। अभी एक बीत का और बची है, वो भी देख लो। चलिए वहाँ भी दिखाइए हमारे दर्शकों को। शायद दर्शक हमारे ये क्या कहाँ चल रहे हम लोग? इसमें बर्तन ये कई साल पुराने हैं। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा है। कामों से प्राप्त पानी के लिए यूज होते थे। अच्छा, यानी राजा महाराजा के दौर में यूज होते थे। अच्छे में ये जो है ना ये राजा महाराजा के दौर, ये पुरानी हांडी, इनमें खाना तैयार करते थे। अब खाना तैयार करते थे, पानी पीते थे, लेकिन अब लोहे स्टील में, यानी इसीलिए बीमारियां दौड़ रही हैं। लोग राजा महाराजाओं को देखिए कितने वर्ष जीवित रहते थे। ये क्या है? ये भी जो है ना बर्तन के अवशेष है। ये जो जिसमें ब्लैक पॉलिश दिख रही है आपको, वो 800 ईसा पूर्व के। ओहो, 800 साल। 800 साल नहीं सर, ये तकरीबन 3500 साल पुराना। 3500 साल पुराना। और ये जो है नीचे गेरुए रंग के जो बर्तन रखे हुए हैं ब्राउन वाले, ये तकरीबन 1500 BC के हैं। BC मतलब बिफोर क्राइसिस। 3500 ईसा। ये क्या है? ये 3rd सेंचुरी की पाटिल मुद्रा है। मुद्राएं? हाँ, 3rd सेंचुरी की जो है ना पाटिल मुद्रा। हमारे दर्शकों को हिंदी में आप समझाएं। ये जो है ना 3री शताब्दी के तकरीबन 2200 साल। कैमरामैन के सामने कितने वर्ष पुरानी? 2200 साल तकरीबन पुरानी। 2200 साल पहले ये सिक्के चलते थे। हाँ, इसको टोकन के टाइम में अच्छा, ये जो है कपड़ा छपाई के लिए यूज होता था। ये साबुन नहीं है, ब्लॉक है, प्रिंटिंग प्रेस का काम होता था। कपड़े की छपाई, कपड़े की छपाई कितने वर्ष पुराने ये चलते थे? ये जो है 2य या 3य सेंचुरी के हैं। ओह, सेंचुरी ने बताइए हमारे दर्शकों। ये क्या है? ये उसी के छोटे पार्ट रखे हुए हैं। अच्छा, आइए ये क्या दर्शकों बताइए। ये जो है ये मेल और फीमेल जो है ना फिगर हैं। ये
पुरुष और महिला स्त्रियों के कलाकृतियां हैं ये। अच्छा, हाँ, 5वीं शताब्दी की है ये। 5वीं शताब्दी की कलाकृतियां हैं, पुरुष और महिला। 5वीं शताब्दी का मतलब समझाइए हमारे दर्शकों को। 5वीं तकरीबन 2000 साल पुरानी। 2000 साल पुरानी। आइए सर जरा हम देखेंगे ये पुस्तकों के बारे में देखेंगे, ये पुस्तकें कब की हैं? ये तकरीबन 100 साल 150 साल पुरानी है। ये पांडुलिपियां हैं, हाथ से लिखी हुई किताबें हैं। अच्छा, ये किस राजा के दौर की है? ये सर नहीं कंफर्म मैं कर सकता हूँ। ये नहीं, ये 100 साल पुरानी है। होल्ड करना, हाथों से लिखी नहीं है, 100 वर्ष तो पुरानी है। ये क्या है सर? ये जो है ना, ये मूल्यवान पत्थर हैं इनका। हाँ, मनके हैं, ये पत्थर हैं। इनका यूज जो है ना ज्वेलरी में किया जाता था, ईयर रिंग्स में किया जाता था, हार में किया जाता था। ये मूल्यवान पत्थर हैं। ये मूल्यवान पत्थर का मतलब समझाएंगे? मतलब बहुत कीमती। अच्छा, ये पत्थर है। और ये देखिए, ये क्या है? ये फर्स्ट लाइन जो है वो वजन की है, भार की। किसी चीज को तौलने के लिए इनका बांटों का यूज करते थे। बांट की जगह इसको यूज करते। ये तो बहुत छोटी लग रही है। सेकेंड रो जो है वो चूड़ियों की है, हड्डियों से निर्मित चूड़ियां। देखिए हड्डियों की चूड़ियां, यानी जो हाथी के दांत की बनाई जाती थी, बहुत कीमती हुआ करती जो है ना, ये है। और ये नीचे पासे हैं जिनको आजकल लूडो के रूप में खेला जाता है। वो विभिन्न कालों से, शकुनी के टाइम से जो है ना पासे चले आए हैं, वो चेंजमेंट चलता चला। अच्छा, जरा इत्र वाला। हाँ, अभी राजा महाराजाओं की तस्वीरें दर्शाई गई हैं आपके सामने। हम गाता दिखाएंगे, कैमरामैन देखेंगे आगे जो ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये है कानकुब्ज की कहानी, यानी कि कन्नौज का नाम कानकुब्ज कैसे पड़ा। अच्छा, कन्नौज का नाम कानकुब्ज कैसे पड़ा। इसका जो है, इसका एविडेंस जो है वाल्मीकि की रामायण में, इसका जो है ना वाल्मीकि का रामायण में जो है उसका एविडेंस है कि आपके एक ऋषि है जिसका नाम है पुसनाग। ये अच्छा, ये इनकी 100 बेटियां हैं। 100 बेटियां? हाँ, वो किसी जंगल में भ्रमण कर रही है। तो वहाँ से जो है पवन देव गुजरे। पवन देव जब गुजरे हैं तो वो किसी कन्या को देख के प्रपोज करते हैं शादी का जो है ना प्रपोज करते हैं, लेकिन वो कन्या मना कर देती है कि हम अपने पिताजी के बिना परमिशन से शादी नहीं करेंगे। तो जो पवन देव है वो क्या करते हैं, श्राप दे देते हैं, तुम लोग सब कुब्जा हो जाओ। कुब्जा मीन्स होता है कुबड़ा, जैसे पीठ के ऊपर जो निकल जाता है ना। किसने ये श्राप दिया था? ये पवन देव ने दिया था श्राप कि तुम लोग सब कुब्जा हो जाओ। कुब्जा मीन्स होता है कुबड़ा। तो जो ये ऋषि हैं पुसनाग, ये एक ब्रह्मदेव के नाम से जो है ना लड़के की शादी करा देते हैं। जूम करके दिखाइए, ऋषि जी हैं। हाँ, ये ब्रह्मदेव के नाम। ये किसने श्राप दिया था? ये पवन देव ने श्राप दिया था, क्योंकि कन्या ने पसंद आई थी, तो शादी का उन्होंने वो किया था, तो मना किया, एक श्राप दिया कि इनकी सारी कन्याएं कुबड़ी हो जाए। तो ये कुबड़ी हो जाती है। ये सीन में हम कर रहे हैं कि वो तस्वीरें दिखाए। ये देखिए उनका श्राप इतना था, ये सारी महिलाएं उनकी जो कुबड़ी हो गई थी। और दर्शक हमारे साथ आ रहे हैं, म्यूजियम का मजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं। कहाँ आए हुए थे आप लोग? कहाँ आए हुए थे? हम आए थे यहाँ देखने के लिए। कैसा महसूस हुआ था आपको? अच्छा लगा। इतिहास की जानकारी हुई? इतिहास के जानकारी अच्छा भी लगा। अच्छा भी लगा। आप कहाँ से आए हुए? कन्नौज से। आज इतिहास देखा? इसी को कहते हैं कन्नौज इतिहास की नगरी। अच्छा महसूस हुआ? क्या अच्छा लगा यहाँ पे? आया जो बाहर नाटक। आइए हम चलेंगे। अब इसका रह गया था, इसका थोड़ा रह गया। हम डॉक्टर साहब दिखाएंगे थोड़ा। पुसनाग जो है ना एक ब्रह्मदेव नाम के लड़के से उस अपनी कन्या की जो शादी करा देते हैं और श्राप से वो मुक्ति पा जाती है। यानी कि आखिर जो श्राप देते हैं सब सुगड़ हो जाता है, फिर वो पुनः सही हो जाती हैं। ब्रह्मदेव नाम के लड़के से शादी करा देते हैं। और कन्नौज का नाम कान से, कन्या से ले लिया कान, कन्या से कान, और कुबड़ा से ले लिया कुब्ज। कुब्ज मीन्स होता है कुबड़ा। तो कन्या से ले लिया कान, कुबड़ा से ले लिया कुब्ज। तो कन्नौज का नाम पड़ा था कान कुब्ज। और इसका जो एविडेंस जो है वो वाल्मीकि की रामायण में इसका वर्णन भी किया गया है। अब हम देख रहे हैं आप इत्र और इतिहास। अब इतिहास के बारे में जानकारी की, अब इत्र के बारे में जानकारी पहले आप म्यूजियम वो जरा बंद कराते हैं, आते हैं सर। अब आगे बंद करें। अब हम आपको अंदर ले चलेंगे। इत्र और इतिहास के बारे में अभी जानकारी दी गई, यानी हजारों साल पुराना इतिहास जो दिखाया, जो मूर्तियां निकली। अब देखिए इत्र बीथिका, किस तरह इत्र बनता है, कौन कौन से फूलों का इस्तेमाल कराया जाता है,
और कितने रुपए का तैयार होता है। आइए हम डॉक्टर साहब से थोड़ी हेल्प लेंगे। डॉक्टर साहब थोड़ा बताएं ये इत्र के बारे में जरा समझाएं और बारीकी से तस्वीरें दिखाएं आप। इत्र का कारोबार जो है बहुत पहले से हो रहा है। कन्नौज जो है फेमस है इत्र के लिए। इत्र की वजह से कन्नौज की अपनी एक अलग पहचान है। तो ये इत्र हर्षवर्धन 606 ईस्वी में यहाँ आए थे, उससे पहले कारोबार चल रहा था। 606 ईस्वी में। ईस्वी मतलब साले कितनी हुई? साले तो हजारों साले। हाँ 2018 तो हजारों साल पुराना है हाँ, इतिहास है। और आज भी देखिए जो है कंपनियों में इसी तरीके से चित्र बनाया जाता है। यहाँ पे फ्लावर को छांटा जा रहा है, अलग अलग वैरायटियों में किया जा रहा है। यहाँ के कन्नौज के खेतों में जो है फूलों की खेती होती है, मार्केट में आता है, उसको डिफाइन करते हैं अलग अलग क्वालिटियों में। उसके बाद ये भट्टी है, ऊपर ये भक्का डेग रखी हुई है, इसमें पानी को डाला, पानी बॉयल हो गया, उसके बाद इसमें फ्लावर को डाल दिया। फ्लावर डालने के बाद ये जो है ये डिस्टिलेशन हो रहा है। देखिए किस तरह से ये डिस्टिलेशन हो रहा है। यहाँ पे डिस्टिलेशन हो रहा है। हाँ, तो इसका जो है ना रॉ मटेरियल जो है इकट्ठा हो रहा है। इसमें मतलब जो बाष्पीकरण हो रहा है ना, वो बाष्प बन के इससे भाप बन के जो है ना इकट्ठा हो रहा है भक्का के अंदर, रिसीवर। अच्छा। हाँ, ये पानी भरा माल इकट्ठा हो रहा है, उसी में जो है ना ठंडा होता रहता है। उसके बाद उसको फिर चढ़ा दिया जाता है और भट्टी पे और उसको पकाया जाता है। ये आपके जो है स्टोरेज कर लिया गया है, यहाँ पे स्टोरेज किया गया, जो इत्र बनाया गया है यहाँ पे आ गया, स्टोरेज किया गया। अब आइए आगे आइएगा। ये जो है भक्का है, ये भक्का रिसीवर है। हाँ, ये ओरिजिनल आइटम रखा हुआ है। भक्का हो गया, ये डेग हो गई, और ये चमड़े की बोतल हो गई। चमड़े की इत्र को जो है चमड़े की बोतल में रखा जाता है, खराब भी नहीं होता है, और उसके अंदर जो मॉइस्चराइज होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है। अच्छा, इधर ये क्या है? ये मसाले हैं। किन किन चीज़ों से इत्र को यहाँ बनाया जाता है? खस है, मिट्टी है, समामा है, अगर है, चंदन है, नागरमोथा है और मेहंदी है। इन चीज़ों से जो है ना इत्र को बनाया जाता है। अच्छा, ये आपका जो है तो ये रेडी हो गया, मार्केट के लिए रेडी हो गया। ये कौन कौन सा बना हुआ है? ये जो है ना बाजार में जो है ना इन कंपनियों का जो है मिलता है। चंदन का फ्लेवर मिलते हैं, चंदन है, मोगरा, मजमुआ, बेला, खस हो गया, क्वेट हो गया, हिना हो गया, रात की रानी हो गया, केवड़ा हो गया, गुलाब हो गया, हर तरीके का हर तरीके का। अच्छा, और फिर इतिहास, इत्र कहीं कोई इतिहास है? हाँ, इत्र का ये देखिए गैलरी है हमारे यहाँ पे। ये क्या है? ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि इसको बोलते हैं हर्षवर्धन गैलरी। ओहो, ये राजा हर्षवर्धन की गैलरी के अंदर आप प्रवेश करेंगे, वहां दिखाएंगे, ओ देखकर अचंभे में पड़ जाएंगे। आइए। 606 ईस्वी से की पहले की ये कहानी है। ये हर्षवर्धन गैलरी है। हर्षवर्धन के पिताजी प्रभाकर वर्धन जो कि राजा हैं थानेश्वर के, ये उनकी वंशावली लगी हुई है। ये वंशावली दिखाएं आप। हाँ, ये हर्षवर्धन, आप समझाइएगा उधर वंशावली को। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन यहाँ के राजा हुए हैं। हर्षवर्धन दो भाई, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। एक उनकी बहन थी जिनका नाम था रासरी, और हर्षवर्धन के पिताजी का नाम है प्रभाकर वर्धन। ये हरियाणा में एक जगह है थानेश्वर, वहाँ के राजा है। हरियाणा में एक जगह है थानेश्वर, वहाँ के राजा है प्रभाकर वर्धन। उनके दो बेटे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। एक बेटी है जिसका नाम है रासरी। उनके पति का नाम है गृहवर्धन। अब ये हर्षवर्धन का जन्म दिखाया गया है। इसमें क्या है, ये सेलिब्रेशन चल रहा है। कोई बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसके घर में उत्सव मनाया जाता है, तो ये उत्सव मनाया गया है। तो ये हर्षवर्धन है गोद में, ये उनकी माताजी यशोमती है, और ये पिताजी प्रभाकर वर्धन है। अब जो है हर्षवर्धन की जो एक बहन है रासरी का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मन के साथ में होता है, जो कि मुखर वंश के शासक होते हैं। हर्षवर्धन की जो बहन है, हर्षवर्धन की बहन रासरी का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मन के साथ में होता है, जो कि मुखर वंश के शासक होते हैं। जब इनकी शादी हो जाती है तो इनके दो दुश्मन पैदा हो जाते हैं। एक होता है मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मालवा, उसका शासक होता है देवगुप्त, और पश्चिम बंगाल का शासक होता है शशांक। वो पश्चिम बंगाल के शासक कहाँ पे है, जरा उन्हें भी दिखाइएगा। उनका ऐसा कोई वो नहीं दिखाया गया। अच्छा, अपने यहाँ नहीं है। ये क्या है, ये जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए। जब पश्चिम बंगाल का शासक शशांक और मालवा का शासक देवगुप्त युद्ध कन्नौज के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें गृहवर्मन की हत्या कर दी जाती है। गृहवर्मन की हत्या करके रासरी को बंदी बना के कारागार में डाल दिया जाता है। ये रासरी है जिन्हें इनकी हत्या के बाद बलवंत की बहन,
हर्षवर्धन के बाद इन्हें कारागार में कैद कर दिया गया। जाता है। हाँ। जब ये बात थानेसर पहुंचती है, उनके बड़े भाई राजवर्धन को पता लगती है, तो वो सेना लेके आते हैं कन्नौज और देवगुप्त से युद्ध करते हैं, उसको मार देते हैं। शशांक क्या करता है, दोस्ती के लिए उनको शिविर में बुलाता है और धोखे से राजवर्धन की भी हत्या कन्नौज में कर दी जाती है। कन्नौज में राजा राजवर्धन की हत्या, हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या कर दी जाती है कन्नौज में। किसी तरीके से आगे ये है, किसी तरीके से राजश्री कैदगृह से जो है ना बंदी से निकलती हैं वो, और विंध्य के पहाड़ों पे विंध्यांचल में जो है ना सती होने के लिए चली जाती हैं, क्योंकि उस समय सती प्रथा बड़ा चरम पे चलता है। तो वहाँ पे एक बौद्ध भिक्षु की एक कुटिया रहता है जिसका नाम होता है दिवाकर मित्र, बौद्ध भिक्षु होता है। वो इनको पहचान लेता है और ये खबर बताता है थानेसर में जाके राजा हर्षवर्धन को, राजवर्धन के बड़े भाई को, कि आप पूरी कहानी बताता है कि आपके बहनोई की कन्नौज में हत्या कर दी गई और आपके भाई गए युद्ध करने के लिए, उनकी हत्या कर दी गई। आपकी बहन राजश्री विंध्य के पहाड़ियों पे जंगलों में जो है ना सती होने के लिए आई है, पहचान लो, अगर आपकी बहन हो तो आप बचा लो। तो हर्षवर्धन थानेसर से आते हैं और अपनी बहन को सती होने से बचाते हैं और कन्नौज ले आते हैं। अब कन्नौज में कोई इनका राजा, यहाँ कन्नौज की गद्दी खाली है, क्योंकि ये गद्दी एक ये कन्नौज का हर्षवर्धन का दरबार दिखाया गया, यहाँ की गद्दी खाली है क्योंकि गृहवर्मन की हत्या हो गई है और राजश्री की कोई संतान नहीं है जिसके लिए इंतजार किया जाए यहाँ की गद्दी बैठने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जिसमें नाग भट्ट टाइप के लोग होते हैं, वो कहते हैं, इनको बहुत समझाते हैं कि आप कन्नौज की गद्दी पे बैठ जाइए, लेकिन हर्ष नहीं मानते हैं। बाद में जो है ना अपनी बहन के साथ संयुक्त रूप से बहन और भाई कन्नौज की गद्दी पे बैठ जाते हैं 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में? हाँ, हर्षवर्धन एक्चुअल रहने वाले थानेसर हरियाणा में, ये उनकी बहन यहाँ भी आई थी कन्नौज में। तो 606 ईस्वी में कन्नौज की गद्दी पे हर्षवर्धन बैठ जाते हैं और 646 ईस्वी तक कन्नौज का कार्यभार संभालते हैं, राज करते हैं। हाँ, कन्नौज पे जो अच्छा, है ना आगे चली गई, ये थोड़ा ये भी दर्शा दीजिएगा। ये जो है ना हर्षवर्धन का विद्या प्रेम दिखाया गया। हर्षवर्धन बहुत विद्वान राजा थे। हर्षवर्धन जो राजा हर्षवर्धन थे बहुत विद्वान राजा थे। उन्होंने यहाँ रहते हुए 3 तारक ग्रंथों की रचना की है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये 3 वो किताबें हैं जिसको हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये हर्षवर्धन का धार्मिक मेला दिखाया गया है। पश्चिमी यात्री वैनसांग की मुलाकात हर्षवर्धन की पश्चिम बंगाल में होती है। वो उसके प्रवचन से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उसको इनवाइट करते हैं कन्नौज आने का। कन्नौज वो वैनसांग आता है और जो बौद्ध धर्म के हिसाब से 4 काउंसिल हुई है, तो जो 4th काउंसिल जो है वो कन्नौज में हुई है। संगतियाँ जिसको बोलते हैं, वो जो है ना वो कन्नौज में हुई है। ये वैनसांग उसकी हर्ष की धार्मिक सभा के बारे में दिखाया गया है। हर 5 साल में प्रयागराज इलाहाबाद जाते हैं, जितनी भी इनकी इनकम होती है पूरी की पूरी वहाँ प्रयागराज में दान कर देते हैं। इतना दान करते हैं कि अपने वस्त्र और आभूषण भी दान कर देते हैं। उनकी बहन जो पीले वस्त्र देती हैं वही पहन के वापस कन्नौज आ जाते हैं। कहीं न कहीं प्रयागराज का मेला जो है इन्हीं ने स्टार्ट कराया था। महाकुंभ का मेला लगता है वो, उसको राजा हर्षवर्धन जी का। इसको जो है ना जितना भी वहाँ प्रयागराज में जितना भी प्रोग्राम करते हैं उसको महामोक्षी परिषद के नाम से जाना जाता है। ये गंगा आरती का सीन दिखाया गया है। ये गंगा आरती हुआ करती थी। हाँ, ये गंगा आरती जो है बनास की है, प्रयागराज की जो है ना पूरी गंगा आरती के बारे में दिखाया गया है। अरे ले चलेंगे आपको नहीं चलेंगे। इतना इतिहास की नगरी जहाँ कन्नौज कहा जाता है, वो वास्तव में यहाँ का इतिहास भी है, हजारों वर्ष पुराना इतिहास भी रहा होगा। आपने देखा कौन कौन सा राजा, हर तस्वीरों से आपको रूबरू भी कराया गया है और परफ्यूम के बारे में जानकारी दिखाई गई। ये जो यहाँ पे राजा महाराजा उतरे हैं उनके इतिहास के बारे में जानकारी, विस्तार से जानकारी दर्शाई गई। आप बने रहिएगा कन्नौज से रईस खान के साथ।